कि लॉ क्या है? लॉ एज ए टूल एंड टेक्निक टू रेगुलेट द ह्यूमन बिहेवियर। लॉ क्या है? मानव आचरण को विनियमित करने का एक माध्यम है। अब ये सब्सटेंशियल भी हो सकता है, ये सब आप जानते हो, हमने आपको बताया भी होगा कि ये सब्सटेंशियल होगा, सब्सटेंस, और मानी मौलिक विधि, सब्सटेंटिव लॉ होगा, और एक होता है प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ है ना, यानी प्रक्रिया विधि। ये जो लॉ है वह दो प्रकार की होती है, एक होता है प्रक्रिया विधि और एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, है ना। तो ये मौलिक विधि जैसे आपको राइट दे और दूसरे को ड्यूटी इंपोज करे। अधिकार और दायित्व एक दूसरे के पूरक हैं, आपने जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ा होगा कि अधिकार और दायित्व क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। जहां अधिकार है वहां कर्तव्य है, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के साथ पूरक होते हैं। अगर लॉ ने क्या किया है? आपको राइट दिया है तो दूसरे को कर्तव्य भी दिया है। अगर दूसरा अपने कर्तव्य का उल्लंघन नहीं करेगा तो फिर दूसरे का राइट कैसे प्रभावित होगा? बात हमारी समझ में आ रही है? जैसे सपोज करो कि अगर हस्बैंड और वाइफ हैं, और हस्बैंड और वाइफ अगर शादी हो जाती है, यानी ये 21 साल के हैं और ये 18 साल के लड़का और लड़की हैं, अगर ये शादी कर लेते हैं तो एज ए हस्बैंड और वाइफ हो जाते हैं। तो हस्बैंड होने के वजह से या वाइफ होने के वजह से इनको कुछ राइट मिला है। राइट क्या है? कि भाई आप अपने पत्नी के साथ रहें, अपने पत्नी के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करें। बिना शादी के आप किसी महिला के साथ नहीं रह सकते, अगर आप रहोगे तो लॉ का वायलेशन होगा। लेकिन शादी के बाद आपको लॉ क्या कर देता? अधिकार दे देता है कि आप उस महिला के साथ रहें, कंजुमेशन करें, यह राइट दे देता है। लेकिन आपके ऊपर कर्तव्य भी अधिरोपित करता है। राइट तो मिला, लेकिन राइट के साथ साथ इस पर आपको ड्यूटी भी इंपोज हुई। ड्यूटी क्या? कि भाई इस महिला का आप क्या करोगे? मेंटेनेंस दोगे, इस महिला का भरण पोषण, इसकी सुरक्षा करोगे, ये आपका दायित्व है। लेकिन अगर आपने इसको मेंटेनेंस नहीं दिया, अपने कर्तव्य का वायलेशन किया, तो फिर इसका राइट प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि इसका राइट है मेंटेनेंस लेने का आपके साथ। तो कहने का मतलब जहां अधिकार है वहां कर्तव्य है, और लॉ आपको क्या करता है? राइट देता है और ड्यूटी देता है, दोनों देता है।